जी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है हमारे चैनल RWA पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। गुड आफ्टरनून मैम। आपका नेम क्या है? अच्छा, कुछ बच्चों को अभी तक मेरा नाम ही नहीं पता चला। आरुषि नाम है, ठीक है। चलिए अब पढ़ने पे ध्यान दें। तो आज हम उससे आगे की बात करेंगे। कल का आपको मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वॉइस वॉइस वगैरह तो सब कुछ बढ़िया है। जी, तो चले आज का सेशन स्टार्ट करें बढ़िया से। तो आज हम उससे आगे की चीजें कवर करेंगे। उससे पहले तो आप जल्दी जल्दी से आ जाओ, फिर आज का जो सेशन है वो बढ़िया से स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैम, एक मिनट, आवाज नहीं आ रही? ऐसे कैसे हो सकता है? बताओ, किस किस को आवाज नहीं आ रही? सबको बढ़िया से तो हो रही है चीजें। जी, चले। तो बस अब पढ़ने पे ध्यान दे दो। कल मैंने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का वाला बता दिया था। अब उठाते हैं पेन और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलो। हम्म। तो देखिए, बिल्कुल ध्यान देंगे सभी। आज मैं हिमालय कहाँ पर है वो मैं बना के दिखाऊंगी। गुड आफ्टरनून जी, सबको आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। चलो, तो आज हम हिमालय के विषय में पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल अच्छे से। सबसे पहले तो बनाओ एक मैप। मैं आपको ये बताऊंगी कहाँ कहाँ हिमालय है। जो हिमालय की तीनों श्रेणियां है ना, वो कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। बनाया सबने? जी, बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है। देखो, अब आपसे मैं कहूं, जहां जहां मैं आपको ड्रॉ करते चलूंगी वो कहूंगी मैं ये ट्रांस हिमालय है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और ये इधर की मैं बता दूं, कैलाश रेंज। और ये क्या है? कैलाश रेंज। ये जो चारों मैंने बनाई हैं, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ये किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का। सिर्फ जो ट्रांस हिमालय, वो यहां तक अब ध्यान से सुन लीजिएगा कि ट्रांस हिमालय ये है। ट्रांस हिमालय जो है, इसके अंतर्गत आपकी चार श्रेणियां आएंगी: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज। ध्यान से। तो अब इनके नाम लिख लीजिए एक एक के। पहली का नाम क्या है? पहले तो आप पूरा बना लो। अच्छा, इनके नाम लिखेंगे। पहली वाली का नाम क्या है? काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज। ये वाला लद्दाख रेंज। और ये वाले का नाम क्या है? जास्कर। इस वाली का देखो, ये एक दो तीन, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। तो इसे बोलेंगे जास्कर रेंज। और जो इधर आपको ये दिख रही है ना, ये वाली, ये है कैलाश रेंज। तो मैंने चारों आपकी लिख दी है। और ये चारों किस हिमालय का पार्ट है? आप बिल्कुल, जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करूं कि ये किस हिमालय के अंतर्गत पड़ती है, तो आप सबका क्या आंसर होगा? ये मैम जी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती हैं। कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है? सभी बताएंगे ट्रांस हिमालय के। हाँ, तो अब कौन से हिमालय का पार्ट है ये चारों? लिखते चलो ना, तभी तो समझ में आएगा, या बोलते चलो।
कमेंट्स पे ध्यान नहीं दोगे। मैंने कहा ये चारों किस हिमालय का पार्ट है, तो आप एकदम से आंसर करेंगे ट्रांस हिमालय का। आपसे ये कहने लगी ट्रांस हिमालय कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? जी जी हाँ, गोंडवाना लैंड के बाद की क्लास है। तो आप बोलोगे मैम ये जो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज ये ट्रांस हिमालय का भाग है। अब उसके बाद देखो हिमालय का जो निर्माण हुआ है ना, वो ये नहीं कि सारा एक साथ बन गया है, सारा पहले 50 करोड़ वर्ष पहले इतना हिमालय बना, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय बना, फिर उसके बाद उसकी एक और श्रेणी बनी लघु या मध्य हिमालय, और सबसे बाद में बनी शिवालिक श्रेणी जो सबसे नई श्रेणी है आपकी, वो 30 करोड़ वर्ष पहले बनी है वो। तो यानी बात धीरे धीरे हुआ है ट्रांस हिमालय। जो हिमालय की जो श्रेणियां है ना, ये नहीं कि सारा एक साथ हिमालय बन गया ना, कोई कहे सारा एक साथ हिमालय बन गया, बिल्कुल मना कर देना। धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हुआ है। कोई कहता है कि इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट से टकराई यूं करके, और उसमें क्या हुए कि कहाँ मैंने बताया टेथिस सी की जगह हिमालय का निर्माण हुआ है। तो टेथिस सी की जो चट्टानें थी वो हिमालय के रूप में ऊपर उभरी, और उसी जगह किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से क्या हुई? कोलाइजन हुई, और उससे हिमालय का निर्माण हुआ है। तो अब मैंने कहा ये तो ट्रांस हिमालय किसका पार्ट है, ध्यान से बोलनी है ये बात, ट्रांस हिमालय, क्योंकि फिर आप कहोगे मैम अब देखो दूसरा। अब मैंने कहा इसके ट्रांस हिमालय के नीचे कौन सा हिमालय पड़ता है, तो ये जो हिमालय है ये, इसे देख लो ध्यान से, ये जो बना रही हूं ये पूरा, ये आपका कौन सा हिमालय बताओ? आप बोलोगे मैम ये जो हिमालय है ये है ग्रेटर हिमालय। ये ग्रीन कलर का जो मैंने बनाया कौन सा हिमालय? ध्यान से सुनना है, पहले मैप बना लो। अच्छा ये कौन सा हिमालय? बोलो मेरे साथ, ग्रेटर हिमालय है। कौन सा हिमालय? बोली दोबारा से, तेज से आवाज नहीं आई मेरे को, तेज से बोलिए, आवाज नहीं आई मेरे को। ग्रेटर हिमालय, ये है ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय। ओके, अब ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, इसके खूब सारे नाम हैं। वृहद हिमालय बोलते हैं इसे सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, इसके खूब सारे नाम हैं। और इसे हिमाद्री भी बोलते हैं, और इसे महान हिमालय भी बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं? महान हिमालय भी बोलते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अच्छा मैम ग्रेटर हिमालय को हिंदी में इतने नामों से जाना जाता है? हाँ बोलो पहले कि ग्रेटर हिमालय को हिंदी में इतने नामों से जानते हैं। क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। इंग्लिश में मैम आदित्य रॉय जी, मेरे प्यारे भाई, एक चीज मेरे को मैप एक ही भाषा में लिखने दो। जब हम अभी एक्सप्लेनेशन करेंगे मैं पूरा लिखूंगी ट्रांस हिमालय के विषय में, तो वो मैं बाइलिंगुअल लिख दूंगी। थोड़ा सब्र करो, हर चीज एक साथ में तुम्हें कैसे लिखवा दूं। पहले ये ध्यान दो कि मैं क्या बता रही हूँ। ये तीनों मैंने अलग कलर की बनाई है, तो दिमाग में डाल लो ये अलग हिमालय है। ये अलग बनाई है तो ये समझ लो ये अलग हिमालय है, और हिमालय की श्रेणियां एक साथ नहीं बनी, धीरे धीरे निर्माण हुआ है। चलो अब दूसरा मैडम जी कौन सा बताओगे? मैंने कहा देखो दूसरा है ये, हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? कोई पूछने लगा तो आप बोलना हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। कितनी है हिमालय की? 3 श्रेणियां हैं मैडम जी, हिमालय की 3। क्या बताओगे हिमालय की कितनी श्रेणियां हैं? आप बोलोगे मैम हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। देखो ए 2, मतलब कैसे भी मैं बताती हूँ, ये तो मैं रुको थोड़ा थोड़ा बना देती हूँ अभी, फिर आपको इसके बाद ना दूसरा बताऊंगी। जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जितनी भी विश्व की सर्वोच्च ऊंची ऊंची चोटियां हैं, वो किस हिमालय में पड़ती हैं? आप बोलोगे जैसे मैम हम बात करें कि कौन कौन सी पड़ती है? माउंट एवरेस्ट नेपाल सबसे ऊंची चोटी, कंचनजंगा, नंदा देवी, सब ये जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं ये आपको कौन से हिमालय में मिलेगी? ट्रांस हिमालय में। हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। ये ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है, इसका निर्माण पहले ही हो चुका था। ये ग्रेटर हिमालय, ये लिखा इसका नाम मैंने, इधर देख लेना, इधर सब ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे लघु या मध्य हिमालय। अच्छा मैम ये वाला कौन सा हिमालय बता दिया आपने? फिर ये कौन सा हिमालय है? अब इसका नाम लिखो। तो आप क्या बोलोगे? इसका नाम है लघु या मध्य हिमालय। लघु या मध्य हिमालय है।
और इसे बोलते हैं इंग्लिश में लेसर या मिडल हिमालय। बिल्कुल ध्यान से सुनना है भाई, ध्यान से। और इस कलर से जो मैंने बनाया ये कि मैम इस कलर वाला कौन सा हिमालय है, आप बोलोगे मैम ये जो चारों आपने बनाई है ना, ये आपने, ये ट्रांस हिमालय का भाग है, ये ट्रांस हिमालय, इसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं और इसे पार हिमालय बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुन लो, इतने अच्छे से कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल मैप के माध्यम से भी कोई नहीं बताएगा। ध्यान से देखो देखो, अब ये ट्रांस हिमालय, इधर देखो, ये है काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर और ये कैलाश रेंज। अच्छा मैम एक और बचा शिवालिक। अरे भाई अनुभव जी सही है, तुम इधर देख लो। हाँ इधर आओ, अब कौन सा लास्ट वाला बचा? आप बोलोगे मैम अभी एक और बचा। मैंने कहा हाँ बता दो वो भी, कि शिवालिक रह गया। देखो शिवालिक ये है शिवालिक, ये है शिवालिक, ये है पूरा शिवालिक। ये ऐसे करके है इसका निर्माण। तो बस ये सबसे नीचे, अब जो सबसे बाद में बनी हिमालय की श्रेणी वो ये। अब बताओ तुम्हें अच्छे से समझ में आई हिमालय की तीनों श्रेणी? आप बोलोगे मैम ये वाली कौन सी है, आप बोलना ये है शिवालिक, ये है शिवालिक हिमालय। अब देख लो, पहले आप इसे निहार लो। ये सबसे मैं आपको लिखवा भी देती हूँ कि आपको बार बार याद होता रहे। ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ऑफ द हिमालय, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज, ऑफ द हिमालय। हिमालय में मैं एच लिख दूं, लेकिन कुछ ये कहेंगे मैम एच का मीन्स क्या होता है, यही तो कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं, फिर मैं इसलिए मुझे पूरा ही लिखना पड़ता है। ये है हिमालयास, ओके चलो। और ये क्या है, ये सबसे, वो क्या है, वो मैंने बोला सबसे प्राचीनतम श्रेणी, उसे हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी वृहद हिमालय है। और ये क्या है, सबसे नवीनतम श्रेणी। मैडम जी ये सबसे नवीनतम है, नवीनतम श्रेणी है, ये सबसे नवीनतम श्रेणी है। क्या बोलोगे मैम ये सबसे नवीनतम है? पहले तो आप ये बहुत अच्छे से देख लो कि मैम ये इसे बोलेंगे यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय। क्यों मैम ये क्यों ऑफ द हिमालय? मैंने आपसे अभी बताया ना कि इसका निर्माण 50 करोड़ वर्ष पहले हुआ, ये 30 करोड़ वर्ष बाद बनी, ये है। हाँ सुनील जी कह रहे हैं लेसर हिमालय में घूमने वाली, यस यस बिल्कुल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग, ये सब आता है, अभी हम पढ़ेंगे। जी यहां तक आया। अब मेरी बात सुनो, नहीं जास्कर, ये जो है ना ये बच्चा, ये जास्कर रेंज का ही आगे तिब्बत में जास्कर रेंज को कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। ये है, तुम्हें कुछ पता है ये है। चलो अब ये आपको समझ में आ गया, हिमालय आपको समझ में आया, ये आप ऐसे ही बता लो। अभिलाषा जी बिल्कुल, जो अपने दिमाग से जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे ना उस पे ज्यादा फोकस करो। हाँ ये है हिमालय कि अच्छा मैम सबसे पहले तो ये, अब मैं इनके बारे में एक एक लिखवाने वाली हूँ। पता चल गया ना कौन कौन सा? मैम ये ट्रांस हिमालय है, देखो वो लिख दिया ऊपर। अच्छा वो जगह उधर दिख नहीं रहा, थोड़ा छोटा कर दे, छोटा कर दे। देख लो ये ऊपर वाली, ये वाली जो तीनों है ये ट्रांस हिमालय है, इस कलर की या आप बोलेंगे लघु या मध्य हिमालय। और इस वाले कलर का जो इस कलर से मैंने ड्रॉ किया है, ये इस कलर से देखो, ये है आपका ग्रेटर हिमालय, ये देख लो। और ये शिवालिक हिमालय ये है। अब मैं इसे
हाँ, अब मैं इसकी ना वो लिखवा देती हूँ आपको, क्या, थ्योरी। उससे आपको और भी अच्छे वे में क्लियर हो जाएगा। अच्छा मैम, हिमालय का मैप तो हमने बना लिया है, अब हमें इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। चलिए, तो सबसे पहले तो हम किसके बारे में बात करेंगे? पहले मैंने कौन सी बनाई, ये वाली बनाई ना, इनके बारे में लिखेंगे। हटा दें? जी जी, सब बताऊंगी, सब बताऊंगी। अब एक बच्चा कह रहा है मैम इसका सीक्वेंस बता दो। देखो बच्चे जी, वो सीक्वेंस ये है, इधर आओ, इधर आओ। अब अगर ऐसे सीक्वेंस पूछने लगा, सब ध्यान देंगे, पहले मैप पे वो करेंगे फोकस। दोबारा से मैप बनाओ, क्योंकि सीक्वेंस ऐसे पूछा जाता है। मैं तुम्हें बताती हूँ ना कैसे। ये बनाओ। अब आप ना फिर दोबारा से बनाओ, इधर आओ। ये है काराकोरम, ओके, बड़ा सा बना लो, काराकोरम पर्वत, काराकोरम। ये कौन सा है? ये है लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर। ये है सीक्वेंस, ये है आपका सीक्वेंस। वो एक बच्चा कह रहा था मैम सीक्वेंस ये है। अब देखो ये सीक्वेंस आ जाता है कि नॉर्थ टू साउथ जो है सीक्वेंस से लगाइए। तो देखो सबसे पहले कौन सी है? काराकोरम। काराकोरम दूसरे कलर से लिखते, काराकोरम। लद्दाख, जास्कर, KLZPD, पीर पंजाल, और ये है धौलाधर। अब आप देख लो, ये है कहानी, ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है। ये आप हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लो। काराकोरम सबसे ऊपर मिलेगी, इसे रेंज भी बोल सकते हैं क्योंकि पर्वत को हम रेंज भी, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। कॉपी में ड्रॉ कर लिया है, सभी बनाएंगे। पीर पंजाल रेंज, ये सीक्वेंस है। तो इसलिए आप जल्दीबाजी मत करो, आपके मन में एकदम से पहले से क्वेश्चन अराइज होने लग जाते हैं, ये कैसे वो कैसे। चीजें सीक्वेंस में चल रही हैं तो उसे सीक्वेंस में चलने दो ना, फिर बीच बीच में आपकी बातें रोक रोक के बताते रहो। ये है धौलाधर, तो ये किसी किसी को याद नहीं होता है ये सीक्वेंस, तो आप इसके लिए ना एक ट्रिक याद कर सकते हैं। ट्रिक है, मैं लिख देती हूं, KLZPD। ये है KLZPD, ये सीक्वेंस है। इन रेंजेस का क्या है ये? आप बोलना सीक्वेंस, क्रमशः है। और जास्कर, वो जो कैलाश रेंज है ना, इधर आओ, तुम्हें एक चीज और दिखाऊं, क्योंकि आधे बच्चे ना पता नहीं किस आंखों से पढ़ते हैं। इधर आओ, ये देखो कैलाश रेंज कहाँ बनाई है? भारत में बनाई है मैंने? हाँ या ना में आंसर कर दो, जल्दी कर दो। क्या कैलाश रेंज भारत में बनाई है मैंने? जल्दी से बताओ मुझे। हाँ, आपको अच्छे से कोर्स हो जाएगा। ये मुझे मत बताओ कि मैम स्पीड से बढ़ाओ, मैम कैसे बढ़ाओ। आधों को तो ये अभी चीजें समझ में नहीं आ रही, और एक बच्चा कह रहा है मैम स्पीड से बढ़ाओ। तुम्हें पढ़ने से मतलब आराम से पढ़ते रहो, प्यार से पढ़ते रहो, बहुत अच्छे से समझते हुए, ठीक है ना? बस फिर मैं पढ़ा दूंगी अपना आप। कोर्स वोर्स की टेंशन मतलब वो भी मैं करवा दूंगी जल्दी। ये बताओ, पहले मुझे ये बताओ कैलाश रेंज भारत में है या नहीं है, तभी आपको बताऊंगी आगे। कहाँ है कैलाश रेंज, ये बताओ। ट्रांस हिमालय कौन कौन से भाग है? अमरीश जी, अभी मैं उसकी थ्योरी लिखवाऊंगी। और अब मैं कुछ बच्चों को ये कहना चाहती हूँ, अगर चीजें तुम्हें मैप से समझ में नहीं आती तो कुछ बच्चों को आती है लिखकर समझ में, वो लिख के समझ लीजिएगा। हाँ, तिब्बत में है, राइट, अब समझ में आई। अब देखो तुम सब कह रहे हो कि नो मैम, नो मैम, नो मैम, यानी कि चीजें समझ में आ गई हैं जी। कैलाश पर्वत तिब्बत में है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बस ऐसे ही याद कर लेना, ऐसे ही। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, सब लिखवाऊंगी अब मैं। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते, सबका आंसर बिल्कुल एक लाइन से नो मैम, नो मैम आ रहा है, देख लेना। अब देखो,
अब तुम्हें मैं सीक्वेंस बता दिया, ये तो तुम्हें पता चल गया। अब एक एक, सबसे पहले तो आप लिखेंगे ट्रांस हिमालय के विषय में। चलो, ट्रांस हिमालय की मैम अब इसके कहानी बताओ, क्या है ये कैसे बना। पहले तो इसे लिखेंगे, इसे ट्रांस हिमालय बोलते हैं और इसे पार हिमालय बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों के नाम। फिर आप ये कहोगे मैम हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखाया। सबसे पहले तो इसे पता है क्या, इसे तिब्बतन हिमालय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सारा पार्ट तो इसको तिब्बत में पड़ता है मोस्ट ऑफ दी। तो सबसे पहले तो ट्रांस हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इन तिब्बत, इट इज ऑल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालय। तो इसे तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है। तिब्बतन लिख लो। अब मैं आपसे कह दूं तिब्बतन हिमालय तो ग्रेटर हिमालय को कहा जा रहा है, क्या ये बात सही है? आप खुद बताओ। मैं लिख दूं कि तिब्बतन हिमालय तो ग्रेटर हिमालय को कहा जा रहा है, क्या ये बात सही है? तो तिब्बतन हिमालय भी कहा जाता है, मैं शॉर्ट में भी लिखवाऊंगी कि अब आपको याद हो जाना चाहिए बस कि अच्छा तिब्बतन हिमालय इस हिमालय को बोलते हैं, इस तरीके से याद करो कि अब मैं आल्सो नोन एज तिब्बतन हिमालय। एक बात याद हो गई बढ़िया से, ठीक है? हाँ, तुम्हें ये याद रखना है कि मैम याद क्या करना है कि तिब्बतन हिमालय किस हिमालय को कहा जा रहा है, किन श्रेणियों से मिलकर बना है। तो आप बोलोगे मैम इसमें जो है ट्रांस हिमालय किन, अगर आपसे पूछने लगे ट्रांस हिमालय किन श्रेणियों से मिलकर बना है, तो आप बोलोगे मैम ये 4 रेंजेस इंक्लूड हैं इसके अंदर। 4 रेंजेस कितनी है? 4 रेंजेस इंक्लूड हैं इसके अंदर। 4 रेंजेस यानी 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। 4 श्रेणियों से, आपसे पूछे 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। अब वो 4 श्रेणियां मिलकर बना है। 4 श्रेणियों के नाम क्या बताए थे मैंने? अभी तो आपने लिखे हैं ना, बताओ। तो आप बोलोगे मैम एक कौन कौन सी से मिलकर बना है? काराकोरम, बोलिए मेरे साथ, काराकोरम, लद्दाख, यही तो लिखी थी, जास्कर व कैलाश रेंज। ये जो जितनी भी चारों लिखी है, अगर मैंने आपसे कहा कि पीर पंजाल ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, मना कर देना जी। बिल्कुल हाँ जी, बिल्कुल सही है जी सुनील जी। ये हो गया कि मैम, अच्छा जी अब हम समझ गए, अच्छा कि मैम 4 रेंजेस इंक्लूड है, कौन कौन सी हैं? काराकोरम, लद्दाख, और पर्वतीय ये जास्कर एंड कैलाश रेंज। ये हो गया। चलिए भाई साहब, ये भी बात समझ में आ गई। अगर मैं आपसे कहूं कि पीर पंजाल ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है, मना कर देना, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप ट्रिक अलग याद रखनी पड़ेगी, KLZK। इसके लिए ट्रिक क्या याद रखोगे? अच्छा मैम इसके लिए तो हमें फिर ट्रांस हिमालय की श्रेणियां तो अलग याद करनी पड़ेगी, तो KLZK ये याद करनी पड़ेगी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज। अब यहाँ पे आपको बस थोड़ा थोड़ा, ज्यादा घबराना नहीं है, बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद आपको जो याद करना है कि मैम इसके अंदर ये है। अब मैंने अगला बताया क्वेश्चन, यहाँ पे यहां तक आया जी मैम, यहां तक आ गया है। अब मैंने कहा इसमें जो काराकोरम रेंज है, ये जो काराकोरम रेंज है, इसके बारे में देखो। द काराकोरम रेंज is also known as the backbone of High Asia। अच्छा, तो आप क्या बोलोगे? अच्छा मैम अब हम समझ गए हैं कि काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। क्या मतलब लिखा?
काराकोरम श्रेणी को, किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है बताओ? काराकोरम श्रेणी को, काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। ये है कहानी। काराकोरम श्रेणी को क्या कहा जाता है? उच्च एशिया की रीढ़। जी, ट्रांस हिमालय की हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे आप सभी। समझ आया? यहां तक आपको हो गया? मैम जी ये तो हमें समझ में आ गया। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है इसमें कि मैम ट्रांस हिमालय, अब पहले तो आप मुझे बताओ ये हो गया, तभी आगे बताऊंगी मैम। तो ये इतना आपको इसके बारे में लिखना है। मैं बिल्कुल सामने से हट गई हूं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। हो गया सबका? नेक्स्ट पर चले। आगे आ जाए जी मैम। ये हमें हाँ बहुत अच्छे से बस इतना ही आपको इसके अंदर याद करना है। ये मैंने जो जो सिखाया है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना कि तिब्बतन हिमालय कहा जाता है, ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है, और काराकोरम श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। बस इसके अलावा अगर आपको कुछ याद करना है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन फिलहाल आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करना है वो यही है। समझ आ गई सबको? बता दो एक बार यस मैम, यस मैम, यस मैम। अब नेक्स्ट डालेंगे ग्रेटर हिमालय। नेक्स्ट हेडिंग डालो सब, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सब एक नई। अब आती है दूसरी हिमालय की बात। ये तो एक दूसरा हिमालय था, है ना? ये था, देखो इसे मैं दूसरे पेज पे लिख दूं, ये तो ट्रांस हिमालय। अगले पे चलें। ओल्ड नेम ऑफ काराकोरम रेंज। हाँ, काराकोरम रेंज का पुराना नाम किशनगिरी है, लिख सकते हैं, कभी पूछा नहीं गया। ओल्ड नेम काराकोरम रेंज का ओल्ड नेम बच्चा कह रहा है, बता दो क्या है मैम? ओल्ड नेम मैं बता देती हूँ, इसका ओल्ड नेम किशनगिरी है, किशनगिरी। पुराना नाम किशनगिरी। बस आगे चलें जी। अब चलते हैं दूसरे पे। मैम अब दूसरा बता दो। जैसे अब मैं आपको बताती हूं, अब आता है ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालयाज, इसके बारे में लिखो। नई हेडिंग है। इसे किस किस नामों से जाना जाता है? देखो इसके हिंदी में कितने अलग अलग नाम हैं। आप जब तक देखोगे नहीं आपको समझ कैसे आएगा? इधर देखा करो, कमेंट्स में ध्यान कम दिया करो। महान हिमालय और हिमाद्री। अब मैं इतने अच्छे से आपको एक एक नाम लिखवा रही हूं कि बच्चा इसे ग्रेटर हिमालय को इतने नामों से जाना जाता है, और आपके सामने लिखवा रही हूं तो याद क्यों नहीं होता? देखो आप, और मैप, और मैं स्पेशल मैप भी बना के दिखा रही हूं। ओके, जितना बहुत अच्छे से, और ज्यादा इसे खोजबीन, इतनी सारी जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है ना उसकी ज्यादा खोजबीन करो। तो अब सबसे पहले मैम एक इंपॉर्टेंट बात, आल्सो नोन एज हिमाद्री। आल्सो हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, लिख दिया है वैसे भी ऑलरेडी, लेकिन तब भी लिख लो, हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, से भी जाना जाता है। इतने हिमालय के नाम तुम्हें याद भी नहीं होंगे। अच्छा कहोगे मैम कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि हिमाद्री ट्रांस हिमालय को बोलते हैं। एग्जामिनर ऐसी बोलेगा कि हिमाद्री ट्रांस हिमालय को बोलते हैं, कि हिमाद्री जो है वो ट्रांस हिमालय को बोलते हैं। क्या ये बात सही है? वो भी विजय जी वो भी बताएंगे। हाँ, हिमाद्री के वो अभी सारी एक साथ चोटियां लिखवाऊंगी, तुम बेफिक्र, मैं यही तो कह रही हूँ, तुम मैं जैसे लिखवा रही हूँ वो लिखते रहो। आल्सो नोन एज हिमाद्री, याद भी करना है। अच्छा मैम, सबसे ऊंची श्रेणी है हिमालय की, द
ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालयाज। हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है मैम, सबसे पहले बन गई थी, तीनों श्रेणियों में सबसे पहले जन्म ले लिया था 50 करोड़ वर्ष पहले। हिमालय की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। अच्छा जी, एक एक बात याद करते चलो, ये एग्जाम में पूछे जाती है। हिमाद्री वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया, CHSL में, CPO में, ठीक है, इसलिए कह रही हूं बार बार इसे देखते चलो। अच्छा जी ठीक है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है ये बता दो फटाफट से। जितने भी आप बोलेंगे, जितनी भी हाईएस्ट रेंज है ऑफ द हिमालय, अब आप बोलोगे मैम इसकी एवरेज हाइट वगैरह भी लिखवा दो, कभी एग्जाम में पूछ ली जाए। इसकी एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है तो हम तो भाई ऐसे ही लिखेंगे औसत मान के, है ना। हमें इसकी चौड़ाई एग्जैक्ट नहीं पता है। ब्रीथ, BREATH, ब्रीथ यानी चौड़ाई, चौड़ाई बताएंगे फिर हम तुम्हें, सीक्वेंस से चलेंगे सारी चीजें, ठीक। अब बोलो मैम इसकी जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, ऊंचाई वगैरह तो लिख लोगे, 6100 मीटर है। और इसकी 120 किलोमीटर टू 190 किलोमीटर, ये याद रखनी है। एक और बात खास है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक। इट इज सेपरेटेड, किससे, अब भाई अलग भी तो होगा। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द ट्रांस हिमालय, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा हिमालय है, फ्रॉम द, अभी मैं बना के दिखा दूंगी, फ्रॉम द ट्रांस हिमालयास। कि पता कैसे चलेगा, बाय द इंडस सांगपो सचर जोन। किसके द्वारा अलग होता है, इंडस सांगपो सचर जोन। अब आप क्या लिखोगे, तो आप हिंदी इसकी ये लिखेंगे कि वृहद हिमालय, ये महान हिमालय लिख दो, महान हिमालय, ट्रांस हिमालय से, कौन सा हिमालय, इसके ऊपर कौन सा पड़ा है, ट्रांस हिमालय से। और हिंदी में भी सेम लिखते हैं, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा सेपरेट होता है, के द्वारा सेपरेट यानी अलग होता है। कहानी जो मैं लिखवा रही हूं, आप चाहे प्रैक्टिस सेट, CGL, CHSL, CPO सब उठा के देख लेना, सेम यही है। समझ आई। अच्छा मैम कैसे, सपोज करो ये आपका एक पर्वत है ट्रांस हिमालय, दूसरा पर्वत कौन सा, इसके नीचे मैम ग्रेटर हिमालय है, तो ये अलग कैसे हो रहे हैं, तो इनके बीच में आ गया है इंडस सांगपो सचर जोन, ये आ गया इंडस सांगपो सचर जोन, कि इसके द्वारा ये अलग हो रहे हैं दोनों हिमालयाज, दोनों हिमालयाज इसके द्वारा, ये लिखा हुआ है ना इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा क्या हो रहा है, अलग, तो ये याद रखना है। समझ आया जी, बहुत अच्छे से जी, ध्यान से देखना है। ये जो ग्रेटर हिमालय, हिमालय की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है, इसकी जो एवरेज हाइट है वो 6100 मीटर है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो ब्रीथ है वो इतनी है, और यही है, ठीक है। और ये अलग कैसे हो रहा है, तो कौन कौन अलग हो रहा है इंडस सांगपो सचर जोन से, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इधर आओ, इधर आओ, इंडस सांगपो सचर जोन, इंडस सांगपो सचर जोन, महान हिमालय ट्रांस हिमालय से। देखो ये पुनीत सुपरस्टार को यमराज ले गया, 2 मिनट का मौन धारण करो। पढ़ाई के वक्त ना किसकी कहानी चल रही है क्या, मेरे को तो फुर्सत भी, हाँ चलो मैम ये, अब तुम ध्यान से, हिमांशु पढ़ने पे ध्यान दो, तुम बहुत नई नई कमेंट्स कर रहे हो, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अच्छा मैम इतना तो हमने कर दिया, आगे मैम जल्दी जल्दी, फिर कुछ बच्चे कहते हैं मैम जल्दी जल्दी भी कराओ। अब देखो जितनी भी बुलंद चोटियां हैं,
जितनी भी विश्व की सबसे ऑलमोस्ट ऑफ द हिमालय, ऑल द लॉफ्टी, लॉफ्टी का मतलब होता है बुलंद चोटियां, लॉफ्टी पीक्स, लॉफ्टी पीक्स, लॉफ्टी पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन दिस रेंज, आर लोकेटेड इन दिस रेंज, इन दिस रेंज। अब आप क्या याद करोगे, क्या है मैम ये? तो मैंने कहा विश्व की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, विश्व की बुलंद चोटियां, अब आपको कौन से हिमालय में मिलेगी? जैसे एक बच्चे ने याद रख रखा है ना कि मैम घास के मैदान तो लेसर या मिडल हिमालय में मिलेंगे, तो वैसे ही आप भी याद कर लो कि जितनी भी कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची चोटियां, सर्वाधिक ऊंची चोटियां कहाँ मिलेंगी? महान हिमालय में मिलेंगी, महान हिमालय में मिलती हैं। ये आप याद कर लो। अच्छा मैम, जैसे कि कौन कौन सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, एक दो के नाम भी लिखवा दो। मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल लिखवाते हैं। एक तो है माउंट एवरेस्ट, कौन नहीं जानता माउंट एवरेस्ट को, बताओ, माउंट एवरेस्ट है। एक है कंचनजंगा, कंचनजंगा। एक है नंदा देवी, नंदा देवी। एक कामेत, नामचा बरवा, नामचा बरवा पर्वत चोटी है। तो और भी बहुत सारी, फिलहाल तो मैं इतनी लिखवा रही हूं मैं आपको कि ये मैडम जी जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां है ना, जैसे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंदा देवी, कामेत, लिख लो कॉपी में, और नामचा बरवा। मैम ये जितनी भी हैं, ये सारी, ये आपको कहाँ मिलेंगी? आल्सो नोन एज सागर माथा, आल्सो नोन एज सागर माथा। ठीक है, इसे सागर माथा बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा, नेपाली नाम है सागर माथा, नेपाली नाम। नेपाल में क्या बोलते हैं माउंट एवरेस्ट को? सागर माथा, सागर माथा बोलते हैं। तिब्बत में क्या बोलते हैं? तिब्बत का भी बता दो। तिब्बत में बोलते हैं चोमोलुंगमा। क्या बोलते हैं? चोमोलुंगमा। क्या बोलते हैं इन तिब्बत? चोमोलुंगमा, चोमोलुंगमा। किसके नाम है ये? माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से बोला जाता है ये लिख लो। ठीक, ये माउंट एवरेस्ट के नाम है। सागर माथा, चोमोलुंगमा, ये माउंट एवरेस्ट के नाम है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के नाम है, माउंट एवरेस्ट के नाम है। ये क्या है? सागर माथा। तो आप बोलोगे मैम जो है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं, तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं। पहले तो आप ये लिख लो बहुत बढ़िया से। ठीक, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। हटा दे इसे, देख लो आप बिल्कुल ध्यान से। ये आपका पूरा ग्रेटर हिमालय के विषय में एक एक चीज लिखवा दी है मैंने। अब ये आपको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है? क्वेश्चन मैंने आपको बता दी कैसे पूछे जाएंगे जी, यही याद करना है, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। अब मैंने आपको एक बार रिवाइज भी कराना है। इधर आओ। हिमाद्री के नाम से कौन सा पर्वत जाना जाता है? तो हिमाद्री के नाम से कौन सा पर्वत जाना जाता है? आप बोलोगे वृहद हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री। मैं आप बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रही हूँ। इधर आओ। और सबसे प्राचीनतम श्रेणी, भाई एग्जामिनर पूछेगा हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है, तो तुम्हें उधर बताना होगा वृहद हिमालय है कि सबसे पहले ये बनी।
ओके। दूसरा, इसकी औसत ऊंचाई 6100, चौड़ाई 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर। अब इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा कौन से दो हिमालय अलग हो रहे हैं? लोकेश जी इतने आगे मत चलो मैम, सेंट्रल थ्रस्ट क्या होता है, आगे और भी हिमालय आएंगे उसमें पढ़ेंगे, आगे जाने वाले बच्चे इतनी जल्दी मत करो। तो इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा ये दो हिमालय अलग होते हैं, इन्हें आपको याद रखना है। अगला, और जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो आप हमेशा याद रखना ग्रेटर हिमालय का पार्ट है। तो ये रिवीजन भी करा दिया है, अब ये आप याद कर सकते हैं। चलो अब अगला चलते हैं। मैम ट्रांस हिमालय के बाद कौन सा पढ़ाया था बताओ, आप मुझे खुद खुद बताओ। कि मैम देखो आपने हमें पढ़ा दिया ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, उसके नीचे कौन सा था? भाई जब तक आप सोचोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा? सोचो, दिमाग में सोचने की कोशिश करो कि मैम अब हमें पढ़ना है लेसर या मिडल हिमालय। किस किस ने सोचा, सच सच बताना। और जो सोचेगा नहीं उसे कुछ आएगा ही नहीं। तो दिमाग में सोचो, अच्छा इसके बाद हमें ये पढ़ना है लघु या मध्य हिमालय, ये पढ़ना है अब हमें लघु या मध्य हिमालय। एक बच्चा कह रहा है हिमालय की फोटो दिखा दो। जी जी साहब, फोटो भी दिखाते हैं आपको। देखो फोटो मैं लाई हूं आपके लिए, और मैं कुछ ना लाई हूं, इम्पॉसिबल, हर चीज लाई हूं। देखो एक तो ये हिमालय की फोटो लाई हूं, मैंने इसलिए हाथों से बना के दिखा देता पहले। देखो, हाँ देखो दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, जिनका मन नहीं है अच्छे से पढ़ने का तो वो दूसरे बच्चों को डिस्टर्ब ना करे, प्लीज रिक्वेस्ट है। क्योंकि आपको मैं बहुत सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ, मैं मैप भी लेकर आई हूँ आपके लिए। देखो आप देखो जी, अब देखो यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपको बहुत, आपको मैं इसके मैप दूंगी, अपना देख लेना इसमें कि यहीं पे आपकी ये देखो, ये हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट, ये देखो ये ऐसे लंबा लंबा जा रही है एक, और ऐसे, इसलिए मैंने ना दिखता नहीं है, मैंने इसलिए लिख के अपना आप बना दिया। अब देखो ये देखो, एक और दिखाती हूँ, ये है, ये कुछ साफ दिख रहा था कि सबसे ऊपर देखो कौन सा है, ट्रांस हिमालय, उसका नाम नहीं लिखा गया। जी जी ठाकुर जी, जी ठाकुर, इधर देखो ये है ग्रेटर हिमालय, ये लेसर हिमालय, शिवालिक की सीक्वेंस दे रखा है, हिमालय की तीनों श्रेणियों का सीक्वेंस, कि सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालय, फिर लेसर, फिर शिवालिक। अब हमने दो पढ़ ली, अब हम किसे पढ़ रहे हैं? इसको पढ़ रहे हैं, हमारा टर्न है इसे लेसर हिमालय को पढ़ने का। ये है अभिलाषा चौबे जी, वो जो है ट्रांस हिमालय हिमालय का भाग नहीं है, हिमालय की यही तीन श्रेणियां हैं, देख लो, तभी तो इनके नाम लिखे हुए, यही बस हिमालय की ये तीन श्रेणियां हैं, हिमालय की ये तीन श्रेणियां हैं। मैंने दोबारा बोला, हिमालय की यही तीन श्रेणियां हैं। आगे आते हैं, तो अब इसके बारे में देखो, है ना जी। अब लघु या मध्य हिमालय हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप बोलोगे मैम क्या क्या याद करें इनके बारे में? मैंने कहा इसके बारे में आप याद करेंगे सॉरी बताओ, सॉरी बताओ, यहां तक हो गया? हाँ, अब चलो नेक्स्ट चलते हैं। आल्सो नोन एज, अब ये किस नाम से जाना जाता है? आल्सो नोन एज हिमाचल हिमालय। अच्छा, कि मैम एक तो सबके नाम हिमाचल, हिमालय, नाम सबके अलग अलग हैं, किसी को हिमाद्री के नाम से जाना जा रहा है, किसको हिमाचल, तो आप बोलोगे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, लघु या मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बढ़िया, अच्छा जी, ये इसके नाम से भी जाना जाता है। अब मैंने कहा सबसे पहले, अब एक बच्चे का क्वेश्चन, अब देखो उस बच्चे का क्वेश्चन अब आया है, ग्रेटर हिमालय इज, पूरा ही लिख दूं, कभी फिर क्वेश्चन अराइज करें, ग्रेटर हिमालय, ऊपर इसके कौन सा हिमालय था खुद सोच के बताओ, ग्रेटर हिमालय था ना। अब देखो उस बच्चे का क्वेश्चन यह है, इज सेपरेटेड फ्रॉम द मिडल हिमालय
फ्रॉम द मिडिल हिमालयाज बाय द मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अब जिसने क्वेश्चन पूछा था वो देख सकता है यहाँ पे, ये था उसका क्वेश्चन। अब आपको क्या बताना है, अच्छा ये बात है ऐसे कि जो अब की बार महान हिमालय है, महान हिमालय जिसके खूब सारे नाम है, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय, वृद्ध हिमालय, हिमाद्री। महान हिमालय किससे अलग हो रहा है, लघु या मध्य हिमालय से। तो ये ध्यान रखना है, लघु या मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। चाहे तो मैं ये भी अलग होता है, चाहे तो मैं ये लिखवा सकती हूँ कि सेपरेट ऐसे करके, लेकिन मैं तब भी आपको पूरा ही लिखवाती हूँ। मैंने कहा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको नहीं समझ में आता शॉर्ट में, तो मैं इसलिए पूरा ही लिखवा दिया। देखो, तो चाहे तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कि सेपरेट किसके द्वारा सेपरेट होता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा, ऐसे करके डाल के लिख लो। ये हो गई, चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद कि मैम कैसे, इसे भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। इधर आओ सब, कि आपने सबसे ऊपर बताया था ट्रांस हिमालय, यही तो बताया था सबसे ऊपर। सीक्वेंस बताओ दोबारा। उसके नीचे क्या बताया था, ग्रेटर हिमालय। उसके नीचे क्या बताया था, लेसर या मिडल हिमालय। और उसके नीचे क्या बताया था मैंने, शिवालिक हिमालय। सीक्वेंस तो तुम्हें पता चल गया। ये किसके द्वारा, इंडस सांगपो सचर जोन के द्वारा क्या हो रहा है, अलग। ये दोनों हिमालयास, ये और ये है। अब ये जो ग्रेटर हिमालय, लेसर या मिडल हिमालय से, ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग हो रहा है। एमसीटी का मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एमसीटी का मतलब मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होता है। और ये एमबीटी अभी हम आगे पढ़ेंगे, इसे भी मैं लिख देती हूँ। ये लघु या मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फोल्ट के द्वारा एमबीएफ के द्वारा अलग होता है। मेन बाउंड्री फोल्ड। अब ये है कहानी तो असली। अब तुम्हें ये देखना अब देखो तुम नए बच्चे हो, शुरुआत से पढ़ रहे, तो तुम्हें ये समझना है ना, अच्छा इस हिमालय से ये हिमालय अलग हो रहा है, ऐसे देखना है। इसकी चौड़ाई बता दो कितनी है, इसकी एवरेज हाइट बता दो, इसकी एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई बता दो। तो आप बोलोगे मैम ये तो है 600 से 80 किलोमीटर, है ना, और ये है 3000 से 4500 मीटर। ये भी आगे कहानी समझ में, पहले आप इतना देख लो जी। दया जी ये अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, ये आपको बस इतना याद करना है, दया मेरी प्यारी बहन, इतना याद करना है कि ये जो है, ये जो इधर आओ, कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा कौन से हिमालय अलग होते हैं। आप ज्यादा खिचड़ी मत बनाओ अपने दिमाग में, आपको सिर्फ याद करना है मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा कौन से दो हिमालय अलग हो रहे हैं। तो आप तो इन दोनों के नाम याद करो जी, ज्यादा दिमाग में बहुत मत डालो, बहुत सारा आपको पढ़ना है। हाँ चलो, ये हो गया, यस मैम बोल दो। मेन है, मेन। चलो अगला चलें। अब ये कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है मैम, लघु या मध्य हिमालय में कौन कौन सी श्रेणियां आती हैं, तो ये इसमें आपको याद रखना है लघु या मध्य हिमालय किन श्रेणियों से मिलकर बना है। आप बोलोगे मैम पीर पंजाल, एक तो पीर पंजाल, अरे पीर पंजाल, क्या क्या बोलोगे मैम, इसमें कौन कौन सी जो रेंजेस हैं वो इंक्लूड्स हैं, ये बताओ। तो आप क्या आंसर करोगे, सबके सब ये बता दो, कौन कौन सी बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे सब। मैम इसमें जो इंक्लूड्स हैं, लेसर
या मिडल हिमालय? इसमें कौन कौन सी रेंजेस इंक्लूड है ना? तो कौन कौन सी रेंजेस इंक्लूड हैं ये बतानी है, कौन कौन सी रेंजेस। तो आप यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखेंगे मैम, ये जो मिलकर बना है ना लघु या मध्य हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, बिल्कुल ध्यान इसमें मैम सिर्फ और सिर्फ ये आएंगी। पीर पंजाल देख लो, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी और महाभारत रेंज, और महाभारत रेंज, इन श्रेणियों से मिलकर बना है, ये इंक्लूड है इसमें। बस कोई और से याद ही नहीं करनी, ये मैम ये इंक्लूड है इसमें। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मैम अगर किसी ने भी हमसे पूछ लिया तो हम यही बताएंगे, यही आपको बतानी है। पीर पंजाल, ये पीर पंजाल किस हिमालय का भाग है, धौलाधर किस हिमालय का भाग है। अगर आपने कुछ और बोल दिया तो आपका गलत हो जाएगा। धौलाधर नाग टिब्बा और मसूरी और महाभारत रेंज, ठीक है। इसके अलावा जो है कि इन सब में लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ लेसर या मिडल हिमालय, लेसर या मिडल हिमालय, हिमालय लिख रही हूं कि पीर पंजाल जो है लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। आप क्या लिखेंगे, लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, पीर पंजाल। ये देख सकते हैं आप बस कि मैम ये है। इसके अलावा कोई अगर तुमने कुछ भी मैच कर दिया वो तुम्हारी गलती होगी। मैंने आपको सब चीजें अलग अलग लिखवाई हैं कि लघु या मध्य हिमालय जो है उसमें सिर्फ आप कोई सी कहीं से भी दुनिया की चीजें उठा के देख लो, यही 5 श्रेणियों से मिलकर बना होगा। बस अगर 5, बिल्कुल 5 रेंजेस, 5 रेंजेस हैं, 5 रेंज, 5 श्रेणियां, ठीक है, 5 श्रेणियां हैं। और ये 5 श्रेणियां आपके नीचे इस प्रकार दी गई हैं, ये लिखा बहुत अच्छे से, समझ आया? नहीं, शिवालिक में नहीं है, तो ये आपको पहली बात, अच्छा देख लो ध्यान से, जी अक्ष जी, ठीक। अब एक बच्चा कह रहा था मैम इसमें तो पर्यटक स्थल भी हैं, देखो उसने मुझसे वो बात कब पूछ ली, 1 घंटे पहले ही पूछ ली, मैम पर्यटक स्थल बता दो, तो ये लिख लिया। आप बहुत अच्छे से याद रखना, लघु या मध्य हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, मसूरी, महाभारत रेंज शामिल है। बाकी पर्यटक स्थल रह गए हैं, वो आपके कल बता देंगे क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। हाँ, रोहतांग टनल, मैम रोहतांग टनल क्या उसमें आती है पीर पंजाल रेंज में? कल्पित, रोहतांग टनल का नाम हो गया है अटल टनल। वही तो तुम एक्स्ट्रा पूछने लग जाते हो। अरे जब दर्रे पड़ेंगे उसमें बताऊंगी ना, उसे अटल टनल बोलते हैं, ये ध्यान रखो। आगे की सब बच्चे आगे के क्वेश्चन पूछते हैं बहुत, पर्यटक स्थल 1 घंटे पहले पूछ लिए थे मेरे से। चलो ये समझ आए। अब तुम्हें आज ये फोकस करना है कि अच्छा ये उस आपसे एग्जाम में पूछने लगे कि लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी, जाते जाते मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दे जाओ। नहीं नहीं, बस नहीं, पहले इस क्वेश्चन का आंसर दे जाओ, तब छुट्टी करूंगी। जल्दी से
लंबाई नहीं पूछी जाती, इतना मत, मैं यही तो कह रही, जितना दिमाग पे जोर मत डालो, जो एग्जामिनर पूछ रहा है उस पर फोकस करो। लघु या मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी कौन सी है, बताओ कौन सी है? वो मैं कह दूं महाभारत रेंज है, तो आप क्या कहोगे? नो 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 मैम, पीर पंजाल है, ऐसे याद करना है। अब तुमने याद नहीं करा ना, फिर देखना तुम, और चीजें नहीं आ रही हैं, अभी नई नई तैयारी स्टार्ट करिए, तो उसे घबराओ मत, मन लगा के पढ़ो बहुत अच्छे से, कि चीज बच्चों की तरह पढ़ाई जा रही है आपको, सच में इतनी समझा समझा के पढ़ा रही हूँ मैं बहुत अच्छे से। अब मैं इससे अलावा मैं और कोशिश करूंगी कि और भी अच्छे से समझा पाऊँ। फिलहाल तो मेरे अंदर इतनी ही शक्ति है आपको समझाने की, और बाइलिंगुअल पढ़ा रही हूँ, जितना मेरे से हो रहा है उतना सब करने की कोशिश कर रही हूँ भाई, ठीक है? लेकिन तुम एक कमेंट्स करके पूरा दिल दुखा देते हो अपनी मैम का, ये भी हो जाती हैं चीजें जी। अब देखो, अब तो सबके क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं पीर पंजाल मैम, तो फिर अब ये बात समझ में आ गई, तो फिर क्या दिक्कत है तुम्हें? हिमालय क्या एक रह गया है, शिवालिक हिमालय, फिर उसकी नॉर्थ ईस्ट रेंज बताऊंगी, और फिर हिमालय की जितनी भी चोटियां हैं भारत की, वो एक साथ लिखेंगे। तुम मेरे साथ पढ़ो तो सही, ज्योग्राफी ना तुम्हें इतना मजा दिला के पढ़ा दूं, पता चल जाएगा कि, और कभी जिंदगी में फिर दोबारा ज्योग्राफी ना, बस यही इसी से अच्छा हो जाएगा। और पीडीएफ में देखो कितने अच्छे से मैंने बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, देखो हर चीज तुम्हें समझ आनी चाहिए इस तरीके से, सीक्वेंस बताया, बच्चे आगे चलते हैं। मैम हमने तो ये वाला सीक्वेंस, तो मैं बता रही हूँ आराम से देखो, ये देखो हिमालय, मुझे पता था मैप का समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने अपने हाथों से मैप बनाया। चलो आज के लिए इतना ही, बस याद कर लेना, अब देखूंगी तुम कितना अच्छा पढ़ोगे। अब तो आगे आधी 50% मेहनत तुम्हारी होती है जी, मैंने अपना काम कर दिया, बाकी तुम्हारी, देखो तुम अपना कितना 100% देते हो। अब ये भी देखा करो, अपनी कमी भी देखा करो। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ मैम टाइम अप, अच्छा जी टाइम अप हो गया है, कल मिलूंगी, तो मैं कल बताती हूँ फिर, ठीक।